सीढ़ी का। सर जी आप कहाँ ले आए? मैंने तो आपको बादशाह की बात की थी। रंगवा, तुम खबरें तो ठीक लाते हो, लेकिन ये नहीं सोचते कि आगे क्या करना है, इसलिए तुम सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे ही रिटायर हो जाओ। सर जी मैं कुछ समझा नहीं। देखो, मैंने काफी हद तक खबर लाई है कि वो लोग यही करने चाहिए, लेकिन मैं बाहर से नहीं करूँगा, क्योंकि अगर कोई नहीं मिलेगा तो वो लोग अलर्ट हो जाएंगे और साथ में अंदर जाऊंगी। तो सर जी कमाल का डील लगाते हैं, कमाल का। और सर जी देखना पड़ेगा ना, बहुत बड़े अफसर बढ़ेंगे सर जी। देखो रंधवा, ये जाली नोट का रैकेट में बड़े पैमाने पे पकड़ना है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि किसी को खबर लगे कि हम यहाँ किस मकसद से आए हैं। देखो, अपनी अपनी पोजीशन पकड़ना, समझे? कोई भी जाना नहीं चाहिए। जाओ, तुम उधर जाओ, तुम आ जाओ। देखो, इनमें से कोई वो है जो नोट उड़ा रहा था? उस सभी इनमें से तो मेरे को कोई भी आदमी नहीं लग रहा है। ये तो ऐसे सर मेरे को टपोरी टाइप लग रहे हैं, कुछ ज्वारी श्वारी आदमी। गौर से देखो, था कोई? नहीं सर जी। सुनो, आज रात डबल काम है, पैसा भी डबल मिलेगा। अब तो पत्ते खेल दो, पर रात भर जागना है, समझे? और वो आदमी? उस सर जी उस आदमी का मुझे चेहरा थोड़ी नजर आ रहा है। अगर आप बोलो तो आगे से जाके देखाऊं? शराब। उस सर जी तो वही आदमी बाहर वाला। तुम ठीक कह रहे हो? उस सर जी मेरी आंखें कभी सुखा नहीं खा सकती। अच्छा, कोई भी देगा तो गोली मार दूंगा, समझे? रुक जाओ! रुक जाओ! और रुक जाओ, गोली शोली लग जाएगी। ओए! ज्यादा शाना बनता है। चल चल। कौन है? मैं हूं। मालूम नहीं है कि पुलिस सलीम को पकड़ कर ले गई है। ये आप क्या कह रहे हैं?
पुलिस के सामने कहीं अपना मुंह ना खोले। नहीं भाईजान नहीं। वो अपनी जबान कटवा सकता लेकिन खोल नहीं सकता। आखिर वो मेरा भाई है। तो वो भी इंस्पेक्टर जोशी है, जबान किसी भी वक्त खुलवा सकता है। ऐसा हुआ तो पुलिस को तुम्हारे खिलाफ सबूत मिल जाएंगे जो ना हमारे लिए अच्छा होगा ना ही हमारे कारोबार के लिए। देखो अगर पूरा शरीर बचाने के लिए एक हाथ काटना जरूरी हो जाए तो ऐसा करना ही बेहतर है। लेकिन इससे पहले कि आप पर कोई आ जाए अपनी जान निकलेगा। तुम्हारी जान नहीं जिंदगी चाहिए, फिक्र है हमें तुम्हारी। कितनी बार कहा आराम डालो कि अपनी खाल में रहो। थोड़ा सा पैसा मिल जाता है तो फिर आप ये नशे में घूमने लगते हैं। फिर मैं डिसाइड करूंगा कि उसे कैसे मरना है और जीना है। आप फिक्र न करें भाईजान, उसे अच्छी तरह मालूम है कि ऐसे हालात में उसे किसका नाम लेना है। कसम से भाईजान। इसको तुम्हारी मदद नहीं। जी भाईजान। जब तक मैं यहाँ मिलने ना हूँ तो जो चाहिए करेंगे। बुद्धि नहीं बता रहा। इसके लिए काम करते मैं बड़ी ईमानदारी से सब दूं। हाँ हाँ, 2 वक्त की रोटी कमाता हूं। वो तो तुम्हारे शक्ल से पता चलता है, ईमानदारी से रोटी कमाते हैं। अब्दुल कहाँ है? अब्दुल किसी अब्दुल को नहीं आता है। देख बेटे, ये पुलिस स्टेशन है। अगर हम चाहेंगे तो यहाँ पत्थर भी बोलते हैं। तुम तो इंसान हो। चलो। लगता है ये बेहोश हो गया। इसे होश में लाओ, और होश में आने के बाद मुझे बुलाओ। ऐसी कौन सी खबर छपी है पापा कि आपको मेरे आने का एहसास तक नहीं हुआ? अरे नमिता बेटी, तुम कब आई? कब आई? मैंने तो आपकी चाय भी बना दी है। लीजिए पापा। थैंक यू। आजकल पापा का बड़ा ख्याल रखती हो तुम। अगर बच्चे अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखेंगे, उनकी इज्जत नहीं करेंगे, तो फिर कौन करेगा पापा? देखो नमिता बेटी, ख्याल और इज्जत के अलावा भी माँ बाप के प्रति बच्चों की और भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। मैं जानती हूँ पापा आप क्या कहना चाहते हैं। मुझे पता चल चुका है कि राजन शाह अच्छा लड़का नहीं है, इसलिए मैंने उसे मिलना जुलना बंद कर दिया। बिलीव मी पापा। देखो बेटी, हम इतने बड़े इंडस्ट्री चलाते हैं, हमें पता है कि हमारे ऑफिस में कौन क्या करता है, और हमारी फैमिली तो एक छोटी सी फैमिली है। मैं कुछ समझी नहीं। देखो, तुम मनमोहन दीवान की बेटी हो, तुम्हें समझदार सबसे पहले होना चाहिए। तुम्हें इस तरह पब्लिकली उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। शायद तुम्हारे लिए ये एक मामूली सी बात है, लेकिन ये खबर अखबार में छप सकती है। इसमें हमारी बदनामी होगी बेटी। अब मैं आपको कैसे समझाऊं पापा? मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। जो सफल इंसान होते हैं वो कोई भी डिसीजन लेने से पहले 10 बार सोचते हैं
फिर उस पर अमल करते हैं। इंसान को अवॉइड करने के और भी तरीके होते हैं। आई एम सो सॉरी पापा। इंसान को अपनी गलतियों का एहसास जल्दी हो जाए वो बहुत अच्छी बात है। माँ बाप को सबसे ज्यादा खुशी किसमें होती है मालूम है बेटी? किससे? जब बच्चे उनके आंखों के सामने बड़े होते हैं, फिर चिंता शुरू होती है। किस बात की चिंता? चिंता उनके भविष्य की, उनके फ्यूचर की। मैं चाहता हूं बेटी तुम जल्दी से जल्दी शादी करो। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। शादी नहीं करोगी? फिर क्या करोगी? पढ़ाई में तो वैसे तुम्हारा कोई मन नहीं है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपको बिजनेस में असिस्ट करना चाहती हूँ। तुम मुझे बिजनेस में असिस्ट करोगी? हाँ। वेरी गुड। वैसे तो हमारा बिजनेस आखिर में हमारे बच्चों को ही संभालना है। काश ये बात करण ने कही होती। क्या अरे ऐसे कैसे मतलब क्या फर्क क्या पड़ता मुझे? क्या सोच रहे हैं आप लोग? कुछ बोलते क्यों नहीं? नाराज है तुमसे? मुझसे? क्यों? क्योंकि तुम्हारी मम्मी से मिलने तुम्हारे घर मैं गया इसलिए। ओह अच्छा, तो ये बात है। लेकिन मैंने तो आप लोगों से कभी शिकायत नहीं की कि आप लोग मुझे अपने घर नहीं लेकर गए। और तुम्हारा यही कहना तुम्हारी नाराजगी जाहिर करता है। वो तो ऐसे ही कह रही थी। देखा आपने, कुछ ही दिन हुए हैं शहर में और तेवर देखो इनके। हवा लग गई ना। हाँ आप ही लोगों से सीख रही हूँ। अच्छा मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगी कल, ठीक है? मम्मी से मिलवाने। अरे बस ये नो आई मीन दैट्स ओके कूल अच्छा एक बात बताओ करो, तुम ग्रेजुएशन के बाद क्या करोगी? सोचा नहीं। ऑब्वियसली पापा का बिजनेस संभालोगे। नो दैट्स बिजनेस किया भी तो पापा के साथ नहीं कर सकते। अच्छा तो तुम अजय के साथ बिजनेस करोगी, है ना? That would be impossible for me. क्यों? वो यूं कि मैं इसे खोना नहीं चाहता। I don't want to lose him. अक्सर देखा गया है कि बिजनेस पार्टनर्स बनते ही बड़े से बड़े दोस्तों में दरार आ जाती है। बिजनेस अपनी जगह है, दोस्ती अपनी जगह। क्यों करें? राइट। मगर आप लोगों की दोस्ती तो सारा कॉलेज जानता है। मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उनके भी दोस्त थे, अच्छे दोस्त। पर बिजनेस पार्टनर्स बनते ही they cheated him. तबाह करके रख दिया मेरे बेटे को। He died out of shock. पर मेरे हिसाब से उन लोगों ने मेरे डैडी की हत्या की थी। कौन थी? बस पता चले सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा। बर्बाद करके रखूंगा उनको। मैं नहीं हूं मुझे। इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूं। We are partners in this and I promise you. हेलो चंद्रा। अरे आओ आओ। बैठो बैठो। Thank you. अरे व्हाट इज सरप्राइज। आने से पहले फोन कर दिया होता। आपका काम हो जाएगा दीवान साहब। आईटी कमिश्नर की ट्रांसफर वाला?
Really? Oh, Chandra, you are great. Really, I am very, very happy. देखिए दीवान साहब, मैंने अपना काम तो कर दिया, अब आगे का काम आपको खुद करना होगा। बताओ क्या करना है? मेरा एक आदमी आपको ऑफिस में मिलेगा, वो एक और आदमी से आपको मिलवाएगा, वहां आपको पता लग जाएगा कि आगे आपको क्या करना है। तो वो काम तुम मुझे अभी भी बता सकते हो? नहीं दीवान साहब, मेरी भी कुछ लिमिट्स हैं, उससे आगे मैं नहीं जा सकता। I see. Just a minute. कुमार, वो ब्लू फाइल जरा लेके आना। ये है विले पार्ले ईस्ट के पेपर्स। ये आज से तुम्हारी हुई। मैंने तुम्हारे लिए प्राइस भी कम कर दिया। थैंक यू दीवान साहब। दीवान साहब, आपको याद है आपने एक बार मुझे कहा था कि आपके दूसरे प्लॉट के लिए कोई अच्छा प्रपोजल हो तो बताना। हाँ, कहा था। मेरे पास एक अच्छा प्रपोजल है। बताओ। वैसे तुम्हारे साथ जॉइंट वेंचर्स करने में मुझे बड़ी खुशी होगी। यही तो प्रॉब्लम है दीवान साहब, उस प्लॉट के लिए जॉइंट वेंचर नहीं हो सकता, विले पार्ले वाले प्लॉट के लिए हो सकता है। बट इट्स अ डेड इन्वेस्टमेंट, उसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। दीवान साहब पहले प्रपोजल तो सुनिए। ठीक है, सुनाओ। एक अमेरिकन कंपनी इस शहर में सिनेमा हाउसेस बना रही है। हम उन्हें दोनों साइड्स देंगे, सिर्फ विले पार्ले वाला प्लॉट तो वो लोग लेंगे नहीं। आपके दूसरे प्लॉट पर एक सिनेमा कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसमें 3 सिनेमा हॉल्स होंगे। उसके बदले में विले पार्ले वाले प्लॉट पर वो लोग हमें 2 सिनेमा हॉल्स, 3 रेस्टोरेंट्स, एक मिनी क्लब हाउस कंस्ट्रक्ट करके देंगे। अब बताइए। Oh, it's wonderful. It's a very good proposal. I'm ready. अभी तक तो दीवान साहब ये आइडिया पेपर पर है, बिना कुछ इन्वेस्ट किए आपको करोड़ों का फायदा होगा। चंद्रा, तुम आदमी हो कमाल के। अभी अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए बताएंगे। नमस्ते बहन जी। नमस्ते, आइए बैठिए। क्या लेंगे आप? जी कुछ नहीं, ये लीजिए, गिन लीजिए। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे आप? पहले कभी गिना है जो मैं आज गिनूंगी? अच्छा बहन जी, मैं चलता हूँ। भाई साहब जी एक बात पूछूं? पूछिए। मैं उस इंसान का नाम जानना चाहती हूँ जो हर महीना ये पैसे भेजता है। जी मैं मजबूर हूँ, मैं उनका नाम नहीं बता सकता। वो जो भी हो, भगवान उन्हें हमेशा कामयाबी दे, उन्हें हमेशा सुखी रखे। करण, कहाँ से आ रहे हो? कुछ नहीं, यूं ही दोस्तों के पास गया। और पढ़ाई में ध्यान दे रहे हो कि नहीं? अच्छे नंबर लेके पास होऊंगा, आप फिक्र मत कीजिए। अरे तुम्हें कौन सी नौकरी करनी है? क्या पता करनी पड़ जाए। मनमोहन दीवान का बेटा नौकरी करेगा? वक्त का कुछ पता नहीं रहता डैड। सक्सेसफुल आदमी वही बनता है जो वक्त से पहले सोच लेता है। या कुछ हद तक आप सही कह रहे हैं। आदमी को अपनी हद मालूम होनी चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ कि बिजनेस में ध्यान दो, बिजनेस में ध्यान दो। No, let's not get into this again and again all the time. I mean, सीधी सी बात आपके समझ में क्यों नहीं आती है? बिजनेस का टेम्परामेंट नहीं है। I mean, it's as simple. देखो, ये टेम्परामेंट कुछ नहीं होता है। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारी बहन नमिता, वो मेरे साथ बिजनेस में काम करना चाहती है, मेरे साथ आना चाहती है। हाँ, नमिता बिजनेस करना चाहती है, ठीक है, अच्छा। काश ये बात तुम मुझे। No, I can't. Why? I'm sorry, लेकिन ये जो आपका बिजनेस का सब माहौल है, उसमें there's a lot of corruption and I can't handle that. देखो करण, जिसे तुम करप्शन कह रहे हो ना, वो
हमारे यहाँ एक सिस्टम बन गया है और तुम उससे बाहर नहीं जा सकते। ऊपर से तुम्हारे अंकल का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है तुम्हारे ऊपर। बाकी तुम्हारी कंपनी जो है वो ठीक नहीं है। वो एक लड़का है, क्या नाम है तुम्हारा फ्रेंड? अजय। हाँ, अजय दीक्षित। वो तुम्हें बिगाड़ता है, तुम उससे दूर रहो। अजय इज माई बेस्ट फ्रेंड। वो एक अच्छे घर का लड़का है। उसका बाप एक अमीर आदमी था। कुछ लोगों ने उसे बिजनेस में दगा दिया, जिस वजह से वो तबाह हो गए एंड ही डाइड बिकॉज ऑफ दैट। जैसे मुझे उन लोगों का पता चल गया, मैं उन्हें तबाह कर दूंगा। मैं उन लोगों को फुटपाथ पे इतना अच्छा दोस्त है, तो रहेगा।